जी, मेरा सवाल यह है कि इस्लाम धर्म का सच क्या है, यानी इस्लाम धर्म की सच्चाई क्या है। क्या इस्लाम धर्म तलवार से और आतंकवाद से फैला है, और इंसान को जीवन कैसे जीना चाहिए, आसान तरीके से समझाएं। सबसे पहले तो हम और आप ये समझ लें कि सारी दुनिया में संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म की पहचान क्या है, जिस पर चलकर हम दुनिया में अमन, शांति, सुकून हासिल कर सकते हैं और मौत के बाद कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मृत्यु के बाद मुक्ति हासिल कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो उस धर्म की पहचान ये है कि जिस मालिक ने हमें बनाया है, जिस अल्लाह ईश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है, बुराई से बचने का आदेश दिया है। अब हर इंसान अपने अंदर ईश्वरीय रचना को चेक कर सकता है। जैसे अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई से बेचैनी घबराहट रखी है, शैतान की बुराई से नफरत रखी है, गलती पर पछतावा रखा है, शर्म का मादा रखा है, लज्जा का मादा, हया का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, घमंड का मादा, नरमी का मादा, गर्मी का मादा, ये बहुत सारी रचनाएं हैं अपने अंदर। आप खुद भी गौर कर सकते हैं। तो जो संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म होगा वो इस रचना पर आधारित होगा। और उसकी अगली पहचान क्या है? अब देखो ना, हमारे पैदा करने वाले सच्चे मालिक ने सच्चाई और अच्छाई में हमारे लिए कामयाबी रखी है। क्या दलील है कि उसमें सुकून है? तो अपनी रचना में उसने ये इशारा किया है कि सच्चाई पर चलकर ही तुम कामयाब हो सकते हो, दुनिया में अमन शांति हासिल कर सकते हो और मौत के बाद कामयाबी हासिल कर सकते हो। क्योंकि अच्छाई मेरी है, इसीलिए मैंने अपनी अच्छाई में तुम्हारे अंदर सुकून शांति रखी है। इसी रचना के आधार पर आप मौत के बाद स्वर्ग और नरक कैसे है वो समझ सकते हैं। जब आप देखें गुनाह करता है इंसान, जब पाप करता है तो ईश्वर उसे बुराई की बेचैनी में कैद कर देता है। ये उसने खामोश कुदरत से बताया है कि अगर तू बुराई पर चल के मरेगा, मुझे नाराज़ करके मरेगा, तो बुराई पर चलने वाले के लिए बेचैनी का, नरक का कैद खाना है मौत के बाद। यहाँ तेरी परीक्षा हो रही है। दो रास्ते हमने सामने कर दिए हैं, दोनों तेरे लिए आसान कर दिए हैं, दोनों रास्ते खोल दिए हैं। ईश्वर की तरफ से इंसान के लिए दो रास्ते खुले हुए हैं। चाहे अपने बनाने वाले मालिक की सच्चाई पर चल, अमन शांति हासिल कर और मौत के बाद कामयाबी हासिल कर, स्वर्ग हासिल कर, या फिर शैतान की बुराई के रास्ते पर चल। इसके बावजूद कि ईश्वर ने तेरे अंदर शैतान की बुराई से नफरत रखी है, बेचैनी रखी है, इसके बावजूद भी अगर तू शैतान के रास्ते पर चलता है, दुनिया में भी बेचैनी लेता है, मौत के बाद भी नरक की आग में जाता है, तो तेरी मर्जी है। और जब इंसान अच्छा काम करता है तो ईश्वर उसके अंदर सुकून भर देता है, सुकून दाखिल कर देता है। ये इशारा करता है कि अगर तू अच्छाई पर चल के मरेगा तो मौत के बाद सुकून वाली, अमन शांति वाली स्वर्ग में दाखिल करूँगा। तो यही रचना है ईश्वर की, जिसने हमें बनाया है। सच्चा धार्मिक जो तरीका है वो क्या है कि इंसान अपनी आत्मा को, शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करके मरे। ये है रचना ईश्वर की, कामयाबी का रास्ता। और इसी को कुरान मजीद में कहा गया है सूरह शम्स में कि कामयाब वही होगा, सुन लो कान खोलकर, ईश्वर कहता है कामयाब वही होगा जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, पाक करके मरा। और नाकाम वही होगा जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल के मरा। अब सच्चे धर्म की पहचान क्या है? संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म की पहचान क्या है? धोखे के धर्म दुनिया में बेशुमार फैले हुए हैं, लेकिन सच्चे धर्म की पहचान यही है कि जो धार्मिक कानून इंसान को अपने बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है इंसान को नहीं पता, सबसे बेहतर जिसने इंसान को बनाया है वो जानता है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वो मालिक अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर आसमान से कानून भेजता है इंसानों के ऊपर, पूरी तरह बुराई से बचाने का और पूरी तरह अच्छाई पर चलाने का। उसमें अच्छाई बुराई की मिलावट नहीं होती। तो अब समझ लें हम सच्चे धर्म की पहचान क्या है। संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म की पहचान ये है कि जो धार्मिक कानून हमें पूरी तरह से बुराई से बचाता हो और पूरी तरह अच्छाई पर चलाता हो और हमारी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक कराता हो,
वही सच्चा धर्म है। ईश्वरीय रचना के आधार पर बुराई और झूठ एक गंदगी है। तो ये निशानी है सच्चे धर्म की। अब आप चेक करें कि दुनिया में कौन सा धर्म है जो पूरी तरह से आपको बुराई से बचाता है और अच्छाई पर चलाता है। भाई मैंने तो चेक कर लिया, मैंने चेक किया है तो वो पूरी दुनिया में मैंने इस्लाम को पाया है। इस्लाम धर्म ईश्वरीय रचना पर आधारित है जो हमें पूरी तरह से बुराई से बचाता है और अच्छाई पर चलाता है। अब आप अगर अपने मालिक को राज़ी करना चाहें, जीवन का सही मकसद जानना चाहें, तो आप भी चेक करें। तो एक समझदार और अक्लमंद इंसान के लिए गुमराही से बचने के लिए सच्चे धर्म को समझने के लिए ये दलील बहुत बड़ी है, क्योंकि संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया कुरान हदीस की रोशनी में क्या कि मेरे बंदे, मैंने तेरे अंदर शैतान की बुराई से बेचैनी रखी है, नफ़रत रखी है। शैतान की बुराई तुझे बेचैन करती है। मैंने अपनी सच्चाई और अच्छाई में तेरे अंदर सुकून रखा है। सच्चाई का रास्ता मेरा है, तू मेरी खोज कर, मेरे सच की तहकीक कर। मेरा सच तुझे झूठ की बेचैनी से आज़ाद करा देगा। मेरी अच्छाई तुझे बुराई की बेचैनी से आज़ाद करा देगी। तुझे अमन शांति मिलेगी। मेरी याद में ही सुकून है। मैंने तुझे पैदा किया है, तेरी रचना में ये बात रखी है कि मेरी याद में ही सुकून है। जा, अगर पूरी दुनिया में तुझे मेरे याद के अलावा कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे खुदा कहने ही छोड़ दियो। बहुत से कम अकल लोग, अज्ञानी लोग अज्ञानता में, जहालत में कहते हैं कि ईश्वरी रचना के आधार पर सही धर्म नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर इंसान के अंदर इंसानियत ना रहे, ईश्वरी रचना ना रहे, तो वो इंसान जानवर से भी बदतर बन जाएगा और धरती पर जानवरों से भी ज़्यादा फसाद फैलाएगा और तुम्हारा धरती पर जीना भारी पड़ जाएगा। अभी देख लो, चंद लोग हैं जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं। कितना फसाद फैला रखा है धरती पे। हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कर रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, फसाद। अब चंद थोड़े से लोग हैं। अगर ईश्वरी रचना को आप ना मानोगे तो पूरी धरती फसाद से भर जाएगी और कोई किसी का काम नहीं आएगा। मार काट फैल जाएगी, ना कोई सब्र करेगा। जो जुल्म करेगा वो उसको मार देगा, ना कोई एक दूसरे के काम आएगा। और अगर मौत के बाद ज़िंदगी ना हो, हाँ, यहाँ के कर्मों का बदला वहाँ ना पाना हो, तो कोई सब्र नहीं करेगा। इसी दुनिया को सब कुछ समझकर लोग आपस में एक दूसरे से बदला लेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो सब्र करते हैं, क्योंकि मौत के बाद ज़िंदगी है। वो जान लेते हैं, समझ जाते हैं, इसलिए वो सब्र करते हैं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुस्से को पीते हैं और बर्दाश्त करते हैं, धरती पर फसाद फैलने से रोकते हैं। तो मेरे भाइयों, कम बुद्धि लोगों के बहकाए में मत आना। ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं जो ईश्वर से भटकाने वाले हैं। संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म की पहचान यही है कि वो ईश्वरी रचना के आधार पर होता है, जो हमें पूरी तरह बुराई से बचाता है और पूरी तरह अच्छाई पर चलाता है। इसके अलावा दुनिया में सारे रास्ते धोखा हैं। जो धर्म ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है, बुराई पर चलाता है, वो शैतानी धर्म है, साफ सीधी बात है। और जो ईश्वरी रचना के आधार पर हमें बुराई से बचाकर अच्छाई पर चलाता है, वो ईश्वर का धर्म है, जिसकी ये कायनात है, जिसने हमें पैदा किया है। ईश्वरीय धर्म, ईश्वर की रचना के आधार पर उसके धार्मिक कानून आदमी को बेहतरीन इंसान बनाते हैं और ईश्वरी रचना के खिलाफ अधर्म आदमी को इंसान से जानवर बनाते हैं। आप देख लें, इस्लाम धर्म ईश्वरी रचना के आधार पर है। इस्लाम धर्म में खाने का, पीने का, नहाने का, पेशाब करने का हर तरीका है ईश्वर का बताया हुआ कि पेशाब भी बैठकर करो, खड़े होकर मत करो जानवरों की तरह। और ओटक में जाकर के शर्म व हया करो और पेशाब जो है एकांत में जाके करो। और पेशाब करने का पूरा एक तरीका बताया गया है कि पेशाब करने के बाद पेशाब की जगह पर कोई सूखा मट्टी का डला लगाओ या ईंट की कंकरी लगाओ जो पेशाब को सुखा ले। पेशाब की बूंद तुम्हारे कपड़ों पर न गिरे, तुम पवित्र रहो, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। वो पवित्र इंसान को ही पसंद करता है। तो याद रखें, संसार का सच्चा मालिक दुनिया में हर इंसान का इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है कि कौन मेरी रचना के आधार पर दुनिया में मेरी खोज करके मेरे हुक्मों को पहचान कर मुझे राज़ी करके आता है और स्वर्ग में कामयाबी का जीवन पाता है, और कौन अपने घमंड में
मेरी रचना के खिलाफ चलकर शैतान के रास्ते पर चल के मुझे नाराज़ करके आता है, मुझे भूल के आता है और नरक की आग में सजा पाता है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी के कर्मों का बदला पाने के लिए है। भाई इस दुनिया में हमारा बनाने वाला मालिक यहाँ भेजकर हमारा इम्तिहान ले रहा है। ये ज़िंदगी टेस्ट है। जभी तो मरकर कोई लौट कर नहीं आता और मरने के बाद के जीवन की खबर नहीं सुनाता। जब से दुनिया बनी है ये बात पैक है कि मर के कोई लौट के नहीं आता। अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने पैगाम याद दिलाता है और बताता है कि मौत के बाद असल ज़िंदगी है। यहाँ मैंने तुम्हें इम्तिहान के लिए भेजा है, परीक्षा लेने के लिए भेजा है कि कौन मेरी कदर करता है और कौन नाकदरी करता है, कौन मेरी तरफ गौर करके मेरा एहसान मानकर मेरे हुक्मों को पहचान कर मुझे राज़ी करके आता है और कौन मुझे भूल कर मेरी नाशुक्री करके मेरा इनकार करके मेरी रचना के खिलाफ चलकर आता है। ये टेस्ट है। ये दो रास्ते हैं, दो रास्तों के दो अंजाम हैं। मौत के बाद अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, जन्नत है, बुराई का अंजाम नरक है, जहन्नुम है। तो याद रखें ये ज़िंदगी टेस्ट है, जभी तो मरकर कोई लौट कर नहीं आता। हाँ, जो अल्लाह के इनकारी हैं, वो झूठ पर चलने वाले हैं, बुराई पर चलने वाले हैं, अपने सच्चे मालिक का इनकार करने वाले हैं, दुनिया को हमेशा का घर समझकर जीने वाले हैं, दुनिया में फसाद फैलाने वाले हैं, शैतानी धर्म पर चलने वाले हैं, उन्हें कुरान मजीद ने काफिर कहा है। काफिर पर यह भेद मौत पर खुलता है। वो दुनिया में सच्चाई से सोया रहता है। जब मौत आती है, जब उसकी आँख खुलती है कि ओहो मेरा इम्तिहान चल रहा था और मैं इम्तिहान की परीक्षा में फ़ेल हो गया, हमेशा के लिए नाकाम हो गया। और मोमिन जो ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलता है, ईश्वर को राज़ी करता है, मोमिन पर यह भेद पहले ही खुल जाता है दुनिया में ही। तो याद रखें इस कायनात का एक मालिक है, वो इसको चला रहा है मगर दिखाई नहीं देता। ये सबूत है अकल वालों के लिए समझने के लिए कि वो सबका इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ना, कोई फैक्ट्री मालिक अगर अपने वर्करों का, अपने नौकरों का इम्तिहान ले तो वो छुप कर देखता है कौन कैसे काम कर रहा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। इसी प्रकार से ये दुनिया की सारी फैक्ट्री एक मालिक की है और वो हमारी निगाहों से छुपा हुआ है। वो हमें देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे, मगर वो अपनी रचना के आधार पर टेस्ट ले रहा है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में सारा खेल अकल का है। अकल का ही इंसान का इम्तिहान है। अकल से ही इंसान स्वर्ग में जाएगा, अकल से ही नरक में जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस सारी दुनिया में संसार के सच्चे मालिक का सबसे सच्चा और अच्छा धर्म इस्लाम है। इस्लाम धर्म को समझो और इसका ज्ञान हासिल करो। इंसानी शक्ल में शैतान पूरी दुनिया में इस धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं ताकि लोग इस धर्म के करीब ना आएँ और अपने जीवन के मकसद को ना पहचान जाएं, अपने सच्चे मालिक को ना पहचान जाएं, अपने जीवन के सच्चे और सही मकसद को ना पहचान जाएं। तो मेरे भाइयों, आज इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। इस वक्त जितनी तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है उतनी ही तेज़ी से इंसानी शक्ल में शैतान इस्लाम धर्म से लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हाँ, इस इंसानी शक्ल में शैतान गैर मुसलमान बनकर और मुसलमान बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब देखो ना, अकल से गौर करने की बात है। दुनिया में धर्म तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्लाम को ही क्यों बदनाम किया जाता है? इस्लाम धर्म की अच्छाई और सच्चाइयों को बुराई बनाकर क्यों दिखाया जाता है? इस्लाम को आतंकवाद से क्यों जोड़ा जाता है? ताकि लोग इस धर्म के करीब ना आएँ और अपने जीवन के सच्चे मकसद को ना पहचान जाएं। तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम आतंकवाद का धर्म होता है तो मुस्लिम देश कितने सारे हैं, उनमें आतंकवाद होता है। जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लेकिन वहाँ पर आतंकवाद नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। तो ये तो इंसानी शक्ल में शैतान इस्लाम धर्म को बदनाम करने में हर ज़माने में हर वक्त लगे रहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे सच्चे और अच्छे अल्लाह के पैगंबर थे, इंसान थे, मगर उनको बदनाम करने में लगे रहते थे कि बेईमान हैं, झूठे हैं, क्या क्या बोला करते थे जो है इंसानी शक्ल में शैतान, जो बुरे लोग हैं। तो ये तो हर वक्त हर ज़माने में लगे रहते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, ताकि गैर मुस्लिम
दूर से इस्लाम से नफ़रत करने में लगे रहें, इसके करीब ना आएं। कहीं अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक और जीवन के सच्चे मकसद को ना पहचान जाएं, ताकि जीवन के समय को बर्बाद करके, हाँ, सच्चे मकसद पर गौर न करके जीवन को बर्बाद करके मर के नरक में चले जाएं। ये शैतान का लक्ष्य है। तो इसका बहुत बड़ा सबूत ये है गौर करने वालों के लिए कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद का धर्म इस्लाम को माना जाता है। आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जाता है सारी दुनिया में। धर्म तो और भी हैं, तो ये इस्लाम के सच्चा होने की दलील है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद मुसलमानों से जोड़ा जाता है, इस्लाम से जोड़ा जाता है, मगर सबसे ज़्यादा मुसलमान मरते हैं। ये जो इस्लाम को बदनाम करते हैं यही मुसलमानों को मारते हैं। तो ये बात गौर करने के लायक नहीं है कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जाता है और सबसे ज़्यादा मुसलमान मरते हैं। तो इंसान को कम से कम गौर करना चाहिए कि हकीकत क्या है। ये जो इस्लाम को बदनाम करते हैं ना, असल में यही आतंकवादी होते हैं, और इस्लाम पर चलने वाले लोग अच्छे होते हैं, ये उनका कत्ल करते हैं। इसीलिए ईश्वरीय रचना के आधार पर बुराई पर चलने वालों के लिए नरक तैयार कर रखी है ईश्वर ने। जो जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, मासूम लोगों की हत्या करने वाले हैं, मौत के बाद असली जीवन है, जीवन इम्तिहान है। वहाँ पर जालिमों के लिए दर्दनाक सज़ा नरक के कैद खाने में संसार के सच्चे मालिक ईश्वर ने तैयार कर रखी है, और अच्छे लोगों के लिए स्वर्ग तैयार कर रखी है। तो मेरे भाइयों, अगर मुसलमान आतंकवादी होते, आप खुद गौर करें कि आतंकवादी से तो लोग डरते हैं भाई, बुरे गुंडे मवाली से तो लोग डरते हैं। अगर मुसलमान आतंकवादी होते तो हिंदुस्तान में कितने सारे मुसलमान हैं। अगर ये सारे आतंकवादी होते तो हिंदुओं का हिंदुस्तान में रहना भारी पड़ जाता। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में सच्चाई कुछ और है, उस पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, इस्लाम एक अमन शांति का धर्म है, और इस्लाम के अलावा सारे अशांति के धर्म हैं। सच्चाई पर गौर करो, सच्चाई को पहचानो। ये जितने भी इस्लाम धर्म के अलावा और धर्म हैं, ये ऊपरी तौर पर देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े चमकदार लगते हैं। मूर्ति को बड़ा चमका रखा है, कपड़े पहना रखे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, मंदिर बड़ा अच्छा लगता है देखने में। अगर दुनिया के धोखे और गुनाह के मज़े की निगाह से देखते हैं तो ये इस्लाम के अलावा जो और धर्म है बड़े चमकदार और बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। गाना बजाना है, भजन हैं, बड़े सुरीले लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और दुनिया के धोखे में सच्चा धर्म, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम बुरा लगता है इंसान को। इसलिए आप देखते नहीं कितने लोग अजान पर कहते हैं अजान से भी हमें तकलीफ़ होती है, अजान पे बैन लगाओ। तो दूर से देखने में तो ये धर्म बड़े अच्छे लगते हैं इस्लाम के अलावा, मगर इनकी हकीकत तक पहुँचोगे तो ये हकीकत में शैतानी धर्म है, और हकीकत में संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम ही है। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी लोग इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं ये खुद आतंकवादी होते हैं, खुद फसादी होते हैं, खुद ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले अधर्मी होते हैं, और सच्चे धर्म इस्लाम को बदनाम करते हैं। क्या आप देख नहीं रहे कि धरती पे फसाद फैला रहे हैं और कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। मेरे भाइयों, अगर यहाँ का मुसलमान गद्दार होता तो कब का मुस्लिम देशों से मिलकर इस देश पर कब्जा करवा देता। लेकिन मेरे भाइयों, इस देश का मुसलमान इस देश का प्रेमी है, वफादार है, गद्दार नहीं है। ये जो मुसलमान को गद्दार कह रहे हैं, असल में हकीकत में यही गद्दार हैं। जो इंसान खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा कहता है। चोर इंसान को अच्छा इंसान भी चोरी दिखाई देवे। तो यही लोग इस देश का कैंसर हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। गौर करने की ज़रूरत है, सच्चाई को पहचानें। तो मेरे भाइयों, पिछले वक्त में 800-900 बरस हैं यहाँ पर मुस्लिम बादशाहों ने हुकूमत की है। क्या सबूत है इस बात का? आप देखें घूम फिर के, हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनकी। ये इस बात की दलील हैं और ये गवाही दे रही हैं कि हाँ, वाकई में मुस्लिम बादशाहों ने यहाँ पर 800-900 बरस हुकूमत की है। इतिहास गवाह है। अब आप समझ सकते हैं, जो सही इंसाफ की हुकूमत होगी वही लंबे समय तक चलती है, और जो जुल्म जास्ती की हुकूमत होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। तो वो बादशाह इंसाफ किया करते थे, सबको जो है बराबर 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 देखा करते थे। मगर उनको ये जालिम बदनाम करते हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म को तलवार से फैलाया, फसाद फैलाया, ये किया वो किया।
हारी हुई कौमों को जो है तलवार के बल पे जीता और ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया। ये बकवास करते हैं, झूठ है बिल्कुल। चलो उस वक्त में ज़बरदस्ती से लोगों से इस्लाम कबूल कराया होगा, अब मैं अगर फिर जाऊँ इस्लाम से तो मुझे कोई रोक लेगा? अगर इस्लाम गलत धर्म होता और ज़बरदस्ती मुझसे कबूल कराया गया होता तो मैं आज इनकार कर दूँ इस्लाम का, मुझे कोई मना कर देगा? मैं जानता हूँ कि इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, और जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं यही लोग पाखंडी हैं, अधर्मी हैं, फसादी हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मालिक इम्तिहान ले रहा है और हमारी अकल का टेस्ट ले रहा है कि हम सच और झूठ को पहचानते हैं कि नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं, पकड़ की बात है और गौर करने की बात है कि उन्होंने 800-900 बरस हुकूमत की है। कितनी बड़ी बात है 800-900 बरस हुकूमत करना, और पूरी देश पर उनकी बादशाहत थी, पूरी ताकत उनके हाथ में थी। अगर वो तलवार से इस्लाम को फैलाते तो कोई रोक लेता? उनके हाथ में पूरी ताकत थी, मगर अब यहाँ गौर करने की बात यह है, अगर वो तलवार से इस्लाम को फैलाते तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू ना होता, सारे मुसलमान होते। ये पकड़ की बात है, गौर करने की बात है। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कम है। तो ये अधर्मी जो हैं इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं और अपने पैदा करने वाले के खुद इनकारी हैं। ये भूल गए हैं कि हमें मौत देके उठाएगा वो। असल जीवन मौत के बाद है। हर इंसान यहाँ इम्तिहान देने को आता है, तो ये अपने इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो रहे हैं, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये बिगड़ी हुई अकल, इंसानी शकल में शैतान बेचारे परेशान हैं कि जितना हम संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये उतना ही तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये बेचारे परेशान हैं कि जितना हम इसको बदनाम कर रहे हैं ये उतना ही तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। तो संसार का सच्चा मालिक सबका टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। तुम उससे कैसे जीत जाओगे भाई? वो इम्तिहान ले रहा है इसलिए तुम फसाद फैला रहे हो, उसने तुम्हें छूट दे रखी है, मगर तुम उसके सच्चे धर्म को फैलने से नहीं रोक सकते। जो उससे डरने वाले बंदे हैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाएगा और उनको छांटेगा। तो याद रखें, ईश्वरीय रचना के आधार पर अच्छाई पर चलने का, बुराई से बचने का नाम इस्लाम है। भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है। प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। धरती पर फसाद को रोकने का नाम इस्लाम है। धरती पर अमन शांति कायम करने का नाम इस्लाम है। गरीबों को गले से लगाने का नाम इस्लाम है। गरीबों को, अनाथों को, यतीमों को, मोहताजों को, मिस्कीनों को गले से लगाने का नाम इस्लाम है। तो सवाल किया गया था कि जीवन किस तरह जीना चाहिए। देखिए, जिस मालिक ने हमें जीवन दिया है उसने रचना को रचा है, उसकी रचना के आधार पर जीवन जिए, पूरी तरह से बुराई से बचकर और अच्छाई पर चलकर। इस्लाम का मतलब है कि अपना सब कुछ अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के सामने समर्पित कर देना, झुका देना, सौंप देना, सरेंडर कर देना, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जीना, उसका आज्ञाकारी बन के चलना। मुस्लिम का मतलब ये है, उसका आज्ञाकारी बन के चलना। तो इस्लाम धर्म माँ के पेट से लेकर और मौत तक जीवन जीने के जो भी तरीके हैं ईश्वरी रचना पर आधारित हैं। इस्लाम धर्म के अंदर जो भी इंसान अमन शांति हासिल करना चाहे, अपने मालिक को राज़ी करना चाहे, पूरी तरह से बुराई से बचकर और अच्छाई पर चलकर, वो इस्लामिक कानून पर चलकर अपने मालिक को राज़ी कर सकता है। जो कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और पूरी दुनिया के इंसानों को बताया कि इस तरह से तुम्हारा पैदा करने वाला राज़ी होगा। तो याद रखें, इस्लाम धर्म अमन शांति का धर्म है। अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। गरीबों को, परेशानों को गले से लगाने का नाम इस्लाम है। संसार के सच्चे मालिक के सच्चे रास्ते पर चलने का नाम इस्लाम है। इंसानों के सच्चे मालिक के सच्चे रास्ते पर चलाने का नाम इस्लाम है। गम के मारों को, दुखियारों को गले से लगाने का नाम इस्लाम है। बेसहाराओं को सहारा देने का नाम इस्लाम है। तो मेरे भाइयों, हमारा काम झूठ बोलने का नहीं है, जो सच है वही सच बताएंगे आपको। हम अधर्मियों की तरह नहीं है कि सच बोलकर बुलाया और फिर झूठ उनको सिखाया, धर्म का नाम लेकर पब्लिक को बुलाया और फिर बाद में अधर्म सिखाया। हमारा ये काम नहीं है। याद रखें, संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म पे चलने वाला न कभी झूठ बोलेगा और न झूठ बोलकर किसी को धोखा देगा। और शैतान के अधर्म पर चलने वाले की पहचान ये है कि वो झूठ बोलेगा और झूठ बोलकर धोखा देगा पब्लिक को। आप इन अधर्मियों की ज़िंदगी पर गौर करें, इनके कर्मों पर गौर करें। ये धर्म का नाम लेके नई नई नस्ल को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और उनसे फसाद फैलवा रहे हैं।
तो धर्म तो वो है जो सारे दुनिया के इंसानों को जोड़े, उनमें मोहब्बत पैदा करे और एक ईश्वर की तरह तरफ सबको बुलाए, जो इस्लाम है। इस्लाम कुरान मजीद ये कहता है कि दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं और संसार के सच्चे मालिक के नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है। सारे इंसान बराबर हैं उसके नज़दीक। अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो उसकी रचना के आधार पर अच्छाई पर चलता हो, बुराई से बचता हो। अल्लाह के नज़दीक उसका मर्तबा बड़ा है। ईमानदारी से बताओ, क्या ये सच्चे धर्म का सच्चा पैगाम नहीं है? और ये और धर्म जातिवाद के नाम पर फसाद फैलाते हैं, धर्म के नाम पर फसाद फैलाते हैं। कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक सारे दुनिया के इंसानों से कहता है कि दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया है और फिर हमने तुम्हें गाँव और शहरों में और कबीलों में और ख़ानदान में बांट दिया ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, नफ़रत ना करो, धरती पर फसाद ना फैलाओ। ये है सच्चे धर्म का सच्चा पैगाम, जो अमन शांति कायम करने का है, सारे इंसानों को जोड़ने का है। जो लोग दूसरे धर्म के लोगों को मिटाना चाह रहे हों, दूसरे धर्म को बेकार समझते हों, वो तो अधर्मी है असल में। जिन्होंने बेशुमार खुदा बना रखे हों, देवी देवता बना रखे हों, बच्चों की तरह अपने हाथ से मूर्ति बना करके उसके सामने झुक रहे हों, ये तो मेरे भाइयों शैतानी धर्म है, यह अधर्म है। तो मेरे भाइयों, जो इंसान दिल से अपने मालिक को पाना चाहेगा, ईश्वर अल्लाह उसे अपना सच्चा रास्ता ज़रूर दिखाएगा। तो मेरे भाइयों, गौर करो, जो हमें दुनिया में जीवन का समय मिला है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। हाँ, शरीर की ताकत कम होती जा रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जीवन का समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। कितने लोग यहाँ आते हैं, कितने मर जाते हैं। मैं दुनिया में नहीं था जब भी ईश्वर इस दुनिया को चला रहा था, मैं हूँ अब भी चला रहा है और मैं यहाँ चला जाऊँगा तब भी चलाता रहेगा। मुझ जैसे कितने इंसानों को पैदा करता है इम्तिहान लेने के लिए और कितनों को मौत दे के उठा लेता है। तो मेरे भाइयों, अगर मैं दुनिया में मैंने अपने मालिक को पहचाना तो मेरा जीवन सफल हो गया, अगर मैं उसे भूल के मर गया तो मेरा जीवन नाकाम हो गया। तो मेरा शरीर मौत की तरफ को जा रहा है। मैं जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करूँ, अल्लाह की तरफ गौर करूँ। तो मेरे भाइयों, अच्छे और सच्चे लोग, ईश्वर के सच्चे, अल्लाह के सच्चे बंदे, ईश्वर के सच्चे पैदा किए हुए इंसान उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी खोज करते हैं, उसके हुक्मों को पा लेते हैं। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो ज़मीन में अपने आप को गंदे पानी का कतरा समझ के चलते हैं कि मैं एक वीरिया हूँ। कंधे झुका के चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते हैं। अल्लाह की शान के मुकाबले में अपने आप को जलील समझते हैं कि मैं जलील पानी से पैदा हुआ हूँ। और जब बुरे लोग उनसे खामोखा उलझें तो उसकी गाली का जवाब गाली से नहीं देते, बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। गुस्से को पीते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की धरती पर फसाद को रोकते हैं, अमन शांति कायम करते हैं। जो धरती पर फसाद फैलाने के बारे में सोचते तक भी नहीं है, नीयत भी नहीं करते फसाद फैलाने की, ऐसे ही लोगों के लिए ईश्वर ने स्वर्ग का घर तैयार कर रखा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद हैं जो गुस्से को पीते हों, बर्दाश्त करते हों, सब्र करते हों। अब देखो ना, एक शख्स से मैंने प्यार से बोलकर उसका हाल चाल पूछा तो उसने मुझे उसके बदले में गाली दी, गाली से बात करी कि तू क्या करेगा मेरा हाल पूछ करके, तो मेरे अंदर गुस्से की आंधी चल गई, क्योंकि ईश्वरी रचना में गुस्सा है। अब उसने टेस्ट लिया है कि बर्दाश्त करता है कि नहीं करता, मेरी धरती पर फसाद फैलाता है या अमन शांति कायम करता है। अब अगर मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुस्सा पिया और मैंने शांति को कायम किया, वरना मैं भी गुस्सा दिखाता तो धरती पर फसाद फैलता, लड़ाई झगड़ा होता। तो मैंने सब्र किया, गुस्से को पिया, अपने जलील पानी का कतरा होने को समझा, अपने आप को जलील पानी का कतरा होने को समझा और अल्लाह की शान को पहचाना कि बेशक सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने मेरे अंदर सुकून भर दिया। तो जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, गुस्से को पीते हैं, अल्लाह ऐसे ही लोगों से राज़ी होता है और अपने आप को जलील समझते हैं। धरती पर सारे प्राणियों में सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझते हैं और सबकी इज्जत करते हैं, सबकी कदर करते हैं। लोग चाहे उनके बारे में बुरा ख्याल रखें, बुरा गुमान रखें, मगर वो किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं रखते, बुरा ख्याल नहीं रखते और वो टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करते, वो सीधी सीधी बात करते हैं।
तो मेरे भाइयों, ईश्वरीय रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचना और अच्छाई पर चलना, यही सच्चा धर्म है, हम सब के पैदा करने वाले सच्चे मालिक का। इन अधर्म को और अधर्मियों को पहचानो और याद रखें, इंसान इन झूठे धर्म गुरुओं से इस दुनिया से परेशान होकर अमन शांति की तरफ अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की तरफ बढ़े, तब अल्लाह ताला ईश्वर अपना सच्चा रास्ता इंसान को दिखाता है। क्योंकि जो इंसान वाकई में अपने सच्चे मालिक को पाना चाहता है तो वो इन अधर्म से संतुष्ट नहीं होता है, वो बेचैन रहता है और सच्चाई की तरफ दौड़ लगाता रहता है, सच्चाई को जानने की कोशिश करता रहता है। अल्लाह ताला ईश्वर सबके दिलों का हाल जानता है, जो दिल से उसकी खोज करता है वो उसको अपना सच्चा रास्ता दिखा देता है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, ईश्वर के अवतार थे, तो वो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। अल्लाह की सिर्फ आवाज़ आया करती थी। तो एक दिन संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, जाओ दुनिया में अपने से कमतर को ले आओ, यानी जो तुमसे कमतर हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से, ईश्वर के हुक्म से सारी कायनात छान मारी, मगर अपने से कमतर किसी को ना पाया, अपने से गिरा हुआ किसी को ना पाया। अब देखो ना, पैगंबर थे, कितनी समझ थी उनके अंदर। और आज हम देखते हैं कि रिक्शे वाला है तो उसको गिरी हुई निगाहों से देखते हैं, अपने से कमतर समझते हैं, उससे बदतमीज़ी से बात करते हैं। और अमीर हो, दौलतमंद हो तो उससे इज्जत से बात करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम शाम को खाली हाथ लौटे। संसार के सच्चे मालिक ने कहा, फरमाया कि मूसा, अगर तुम एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम तुम्हें नबूवत से महरूम कर देते, पैगंबरी से वंचित कर देते। तो अल्लाह को ये पसंद है कि अल्लाह की धरती पर इंसान झुक के चले, अल्लाह की तारीफ पर राजी रहे और फसाद फैलाने की नीयत भी ना करे। सारे प्राणियों में सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझे, सबको अपने से बढ़िया समझे, सबकी इज्जत करे, सबको अपने से बेहतर समझे। अब ये जो अधर्म फैला रहे हैं, इनका धर्म क्या है कि ये सब में सबसे बढ़िया अपने आप को समझते हैं। ये सोचते हैं कि हम ही खाएं, सबको भूखा मार दें, हम ही कपड़े पहने, सबको नंगा घुमाएं, हमारी बेहतरीन कोठरी बिल्डिंग हो, महल हो, औरों की झोंपड़ी भी ना हो, हम ही जिंदा रहें और सबको मार दें। तो यही तो अधर्म है असल में। मेरे भाइयों, इन अधर्मियों के कर्मों से इनको पहचानो और इनके धर्म को भी पहचानो। ये धोखे के धर्म है। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसके सच्चे धर्म को पहचानो। तो मेरे भाइयों, किसी को भी अपने से बेकार मत समझो, उसे गिरी हुई निगाहों से मत देखो, क्योंकि अल्लाह ने, ईश्वर ने सबके अंदर कोई ना कोई अच्छी खूबी जरूर रखी है। तो मेरे भाइयों, हमारे सच्चे पैदा करने वाले ने हमें इस दुनिया में जीवन देकर यह इम्तिहान लिया है कि तुम दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हो या मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करते हो। अब जो अल्लाह को पसंद करेगा वो दिल अल्लाह को दे देगा। अब दिल अल्लाह ईश्वर को देने के लिए दिल को जो है गंदगी से पाक करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बुराई ही बुराई है, बुराई की गंदगी है। हमारा दिल इस दुनिया में आने के बाद बुराई की गंदगी में मुलव्विस हो चुका है, बुराई की गंदगी में लिप्त हो चुका है। और अल्लाह ताला ने हमारी आंखें दो बनाई हैं, कान दो बनाए, हाथ दो बनाए, पैर दो बनाए, दिल एक बनाया। क्यों? अपने लिए। और दिल के अंदर ही दुनिया की मोहब्बत होती है इंसान के अंदर। दुनिया की मोहब्बत में इंसान सच्चाई से अंधा रहता है, दुनिया को हमेशा घर समझ के जीता रहता है, दुनिया के धोखे में जीता रहता है। तो सबसे बड़ी गंदगी क्या है? शिर्क। एक मालिक को पहचानो, उसके अधिकार जानो और शिर्क की गंदगी से बचो। एक मालिक के सिवा किसी के आगे सर ना झुकाओ जो निराकार है, और एक मालिक के सिवा किसी और के आगे हाथ ना फैलाओ। उसको पहचानो जिसने हमें पैदा किया है और उसके अधिकार को जानो। तो पहले हम अपने दिल को शिर्क की गंदगी से पवित्र करें। शिर्क से बचने के लिए हमारी वीडियो देखें, बहुत सारी वीडियो है हमारी, उसमें शिर्क से बचने का ज्ञान बताया गया है, एक ईश्वरवाद बताया गया है, एक ईश्वर के अधिकार बताए गए हैं, एक अल्लाह का हक बताया गया है। इस्लाम दो चीज़ों में बटा है, एक हुकूकुल्लाह जिसने हमें पैदा किया है उसका हक अदा करो, उसके अधिकार उसी को दो, और दूसरा हुकूकुल इबाद, यानी हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, दूसरा जो है बंदों का हक है कि धरती पर फसाद ना फैलाओ, ईश्वरीय रचना के आधार पर धरती पर अमन शांति कायम करो, सबके अधिकार सबको दो जैसे ईश्वर ने बताया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है।
तो जब इंसान अपनी आप को जो है सिर की गंदगी से पाक करेगा, दिल को जो है दुनिया की गंदगी से पाक करेगा, बुराई की गंदगी से पाक करेगा, सिर की गंदगी से पाक करेगा, पाक करके दिल अल्लाह के हवाले कर देगा, तो अल्लाह ताला दिल को कबूल फरमाएगा और दिल में अपनी मोहब्बत देगा और दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा। फिर इंसान पर दुनिया का धोखा खुल जाता है, दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। इसकी हकीकत खुल जाती है कि ये दुनिया मौत का घर है, खतरों का घर है, बीमारियों का घर है, परेशानियों का घर है, दुखों का घर है, गमों का घर है। तो एक सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए दुनिया क्या है? कैद खाना बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे, मैं सिर्फ नमाज नहीं देखूंगा, रोज़ा नहीं देखूंगा, हज नहीं देखूंगा, ज़कात नहीं देखूंगा, मैं तेरे दिल को भी देखूंगा कि दिल में किसको बसा के लाया है। मौत के बाद जब मेरी तरफ लौट के आएगा तो दिल में किसको बसा के लाया है, दुनिया की मोहब्बत या मेरी मोहब्बत। अब आज हम देख लें क्या हाल है मुसलमानों का। जो जिस फिरके में लगा हुआ है, धोखे के दीन में जो है लगा हुआ है, वो उसी को सही समझ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। अब उसने जो है सही यकीन तो उसका है नहीं, अल्लाह की पहचान तो करी नहीं है, शिर्क से पाक नहीं होते, बस जैसे औरों की देखम देखा पढ़ रहे हैं, अल्लाह की पहचान नहीं करते, कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते, शिर्क से पाक नहीं होते। मेरे भाइयों, जब तक दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह क्या नमाज कबूल करेगा, क्या रोज़े कबूल करेगा, क्या हज कबूल करेगा। जब तक इंसान शिर्क कर रहा है, दिल के अंदर दुनिया की गंदगी है, शिर्क की गंदगी है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह कोई नमाज कबूल नहीं करेगा, कोई रोज़े कबूल नहीं करेगा। आज इस उम्मत का मेरे भाइयों यही हाल है, इसीलिए हम दुनिया में जलील हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सच्चे धर्म को पहचानो। कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक कहता है, फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, या अय्युहन नास, यानी दुनिया के सारे इंसानों से कह रहा है वो कि ए लोगो, हमने ही तुम सबको पैदा किया और तुमको कौमों में, कबीलों में, ख़ानदान में, गाँवों में, शहरों में तकसीम कर दिया, बांट दिया, तुम्हारे रंग अलग अलग कर दिए, तुम्हारे नाक नक्शे अलग अलग पैदा कर दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हारी बोलियां सबकी अलग अलग हैं, फ़लाँ देश की बोली अलग है, फ़लाँ देश की बोली अलग है, फ़लाँ एरिया की बोली अलग है, फ़लाँ इंसान, वहाँ के इंसान ऐसी बोली बोलते हैं, वहाँ के इंसान ऐसी बोली बोलते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए है कि अगर तुम जो है कोई जो है बांग्लादेश का है तो वो वहाँ की बोली बोल रहा है, भाई ये बांग्लादेशी है, ये पहचान होगी बांग्लादेशी है, वहाँ की बोली बोल रहा है। तो ये सिर्फ पहचान है, ये मेयार नहीं है, ये तुम्हें ऊंचा नीचा नहीं करता। ये एक पहचान है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ ख़ानदान का है भाई, या फ़लाँ शख्स फ़लाँ गांव का है, फ़लाँ शख्स फ़लाँ शहर का है, फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ देश का है, उसकी बोली ऐसी है। ये कोई मेयार नहीं है ऊंचा नीचा करने का कि ये ऊंचा है, वो ऊंचा है, वो नीचा है। क्या भाई गोरे रंग के लोग ऊंचे हैं, काले रंग के लोग नीचे हैं, मर्द ऊंचे हैं, औरत नीची है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पैदाइशी तौर पर तमाम सारे इंसानों को हमने बराबर पैदा किया है और सबको मिट्टी मिला देते हैं। हमारे नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नज़दीक सबसे बड़ा वो है जो हमारी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलता हो, बुराई से बचता हो और हमारे हुक्म पर चलता हो। तो मेरे भाइयों, ये है संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म का मैसेज, पैगाम, इसको पहचानें। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म आतंकवाद का धर्म नहीं है, अमन शांति का धर्म है। इसको बदनाम किया जाता है दुनिया के अंदर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस धर्म का ज्ञान हासिल करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अधर्म को और धर्म को समझ सकें, अंधकार से निकलकर धर्म की रोशनी में आएँ, शैतानी अधर्म के अंधेरे से निकलकर संसार के सच्चे मालिक के धर्म, सच्चे धर्म की रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, हम सारी ही बात एक वीडियो में नहीं दे सकते हैं। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। और ताकत के बूते पे फूला है तू। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो,
उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं, मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूं।